हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चले गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 का जो एनालिसिस, जो कि आज निफ्टी 50 ने एक बड़ा और एक अच्छा खासा मूव दिया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस हिसाब से बात करेंगे कि हमारे मार्किंग्स ने कैसा रिएक्ट किया है, उसको कैसा सपोर्ट किया है निफ्टी के मूव को, और निफ्टी ने हमारे मार्किंग को कैसा सपोर्ट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ से जो पिकअप लिया, आप देख सकते हो, पिन पॉइंट इसे बोलते हैं। ठीक है, पिन पॉइंट जो ये रहता है एनालिसिस नहीं कहूँगा मैं नहीं कहना चाहता एनालिसिस, लेकिन मार्किंग्स देखो भाई, ये सब कल आपके सामने किए गए मार्किंग से एक, ये दो, ये देखो, ये रिवर्सल, ये इसको काट के रिवर्सल हो गया, फिर से एक रिवर्सल जो कि रिटेस्ट बढ़ गया। ये देखो, इस लाइन को वो भी किया। मैंने बोला था 450 को उसको एक बार टच करके नीचे आना ही आना है, उसने सेम वैसा ही किया। मैंने ये भी बोला था कि उसको 3 दिन है, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में, ठीक है, इसको ऊपर एक बार रिटेस्ट देके नीचे आना ही होगा। और उसने ये रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट देने के बाद वो ऊपर रुक गया, वो बात अलग है, लेकिन उसको यहाँ पे आना था, आना जरूरी था। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि आप देख सकते हो, पिछली बार जब बैंक निफ्टी हाई पे था तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, ये देखो, ये जो यहाँ पे इसको बोलते ये इतना बड़ा ये देने के बाद यहाँ से नीचे आया, रिजेक्शन जो मिला ये टेस्ट करके, ये देखो, इसके बाद जो रिजेक्शन मिला, इतना क्यों गिरा ये निफ्टी। उस वक्त तो कोई न्यूज़ नहीं चल रहा था इतना, ठीक है, मतलब वो वॉर का न्यूज़ तो चल रहा था, वॉर के हिसाब से तो हाँ आप बोल सकते हो, हाँ, लेकिन उसने एक टेस्ट किया था इस जगह को कि भाई मैं यहाँ तक गया हूँ, जा सकता हूँ। तो इसको टेस्ट किया था, और इसका गिरने का कारण यही था कि भाई निफ्टी इसके साथ में नहीं था, बैंक निफ्टी अकेला भाग रहा था उस टाइम पे। ठीक है, थोड़ा याद करो उस टाइम पे 10, 12, 11 तारीख जो थी, ये देखो, ये देखो 10, 11, 12 तारीख थी, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अकेला भाग रहा था, हाई के ऊपर हाई बना तो आई, ऐसा नहीं कि ये नहीं भाग रहा था, लेकिन ये जो था ये 25,000 पे ही था, ये थोड़ी 27-28,000 को टच करके बैंक निफ्टी के जैसा नया हाई बना के आया था, ऐसा नहीं था। तो इसको देखो, यहाँ पे आज इसने एक रिटेस्ट दिया है, ठीक है, और जो जैसा कि हमने बोला था इसके बारे में कि ये 3 दिन में ज़रूर देगा, वो रिटेस्ट आपको देख सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा रिटेस्ट मिला है। उसके बाद आप देख सकते हो, बात करते एंट्री के लिए, जो नीचे का एंट्री था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो मैंने रिस्की ट्रेड बताया था भाई साहब, इस बात को सब लोग ध्यान में रखिएगा। और रिस्की ट्रेड कहाँ पे था, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो था यहाँ पे 25,264, यहाँ पे था भाई, ठीक है, यहाँ पे हमारा रिस्की ट्रेड था। अगर ये हमारा रिस्की ट्रेड था यहाँ पे, तो भाई सुबह किसी ने कॉल ले लिया था, सुबह सुबह 9:15-20 पे, मुझे पता है ये मिस हो गया आपका, सुबह ये भी मिस हुआ रहेगा 9:20 का, ठीक है, ये भी मिस हुआ, क्योंकि ये तो मिस हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये भी। तो अगर मैंने यहाँ से बोला था कि 25,264 इसको टच करके ऊपर की तरफ निकला, अगर ये मिस हुआ था तो आप यहाँ ले लेते, अगर यहाँ ले लिया रहता तो आपको पता था इसको काटने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है। ये बन गया, देखो, रिवर्सल का साइन यहाँ पे, भाई एग्जिट मार लो, ये सुबह के लिए हो जाता। बाकी ठीक है, बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे आने के बाद इसको टच नहीं किया, जो सेफ था हमारा, जहाँ से सेफ ट्रेड लेना था वो यहाँ पे था, उसके हिसाब से भी बात करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आने के बाद आपको लगा होगा यहाँ से ऊपर जाएगा, उसने एक नीचे की तरफ एक, फिर से एक सेकेंड इसको निकाल लेता हूँ, हाँ, ये देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे हुआ रहेगा। उसके बाद फिर से जब यहाँ पे एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिला, तो यहाँ से एक री एंट्री होने के बाद ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, इसको स्टॉप लॉस क्यों कहेंगे, देखो, यहाँ से ऊपर जाएगा, आप पकड़ के रखोगे, वो बात अलग है, लेकिन अगर उसने इस लाइन को काटा है जहाँ से हम लोगों का एंट्री था, मैंने तो बोला है हम लोगों का एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सब एक रहेगा भाई, नो कॉम्प्रोमाइज उसमें। क्यों, क्योंकि ये रेड लाइन की बात, अगर वो रेड लाइन बना देता तो क्या वो इसको टच कर पाता, हाँ कर दिया रहता। आप देख सकते हो ये कैंडल कितना बड़ा है, उसके हिसाब से ये कैंडल तो छोटा ही था,
लेकिन इसको टच करवाता, हाँ उसको टच करने के बाद जितना प्रॉफिट हुआ था वो सब निकल जाता। लेकिन ये यहाँ से ऊपर गए, अभी क्या करना। अभी आपको लगेगा ये हायर हाई ये लोअर लो है, भाई ये सब बातें ठीक है, ये हायर हाई ये लोअर लो ये कब काम करता है। आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो पैटर्न्स रहते हैं वो पैटर्न्स कब काम करते हैं भाई लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पैटर्न्स जो रहते हैं वो 24/7 चलने वाले मार्केट में ही काम करते हैं। हमारा जो मार्केट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, करते हैं। हमारा जो मार्केट है उसमें क्यों नहीं चलता, ये ज़्यादा नहीं मतलब चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ये हमारे मार्केट में ज़्यादा क्यों नहीं चलता। वो ज़्यादा इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारा मार्केट जो 5-6 घंटे चलने के बाद, इतना होने के बाद हम लोग एनालिसिस करते। हम क्या पूरा भारत देश एनालिसिस करता है कि कल क्या होगा, और कुछ इंस्टीट्यूशनल लोग वो प्लान करते हैं कि कल कैसा करना है। लेकिन जब 24/7 चलता है तो क्या होता है, कंटिन्यूएशन में रहता है, तब एनालिसिस करो कुछ भी करो, मार्केट इनके हिसाब से ज़्यादा चलता है। जो पैटर्न्स बनते हैं ना उनके हिसाब से। आप बोलते हो कि ये बंदा है इसको पैटर्न्स नहीं पता, टेक्निकल्स नहीं या करता, या फिर ये, भाई सब कुछ ठीक है, पैटर्न्स भी ठीक है, टेक्निकल्स भी ठीक है, क्या यू पैटर्न बना लिया, कप एंड हैंडल बना लिया, वो सब बातें ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि हर बार ओबे करने में थोड़ा उसको कभी कभार दिक्कत आ जाती है, वो ध्यान में भी रहना चाहिए आप लोगों की। इसलिए मैं सिंपल एंड शॉर्ट में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से और एक एंट्री बन जाती ऊपर की तरफ, ठीक है, ये एंट्री नहीं, यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ से निकल लिया, हाँ भाई और एक एंट्री नहीं। तो इसको क्रैक करने के बाद क्या, इसको यहाँ पे एंट्री देखो, एंट्री बहुत सारी बनती, इसके ऊपर किधर भी एंट्री बन जाए, यहाँ पे बन जाए, इसके ऊपर किधर भी बन जाए, यहाँ पे बन, ये इसके बाद यहाँ पे भी बन जाए, ठीक है। तो एंट्री आपको बहुत सारी मिली होगी। नहीं आपको कंफर्मेशन नहीं है भाई, अभी देखो यहाँ से भाई क्या पता, आप क्या गारंटी दी का इसके बाद यहाँ से रेड कैंडल आ जाती और ये नीचे आ जाता, राइट। ये सवाल होगा बहुत सारे लोगों का, उसके लिए मैंने पहले से बोल के रखा है फिब, इसको ध्यान में रखिएगा। फिब यहाँ से लेके यहाँ तक गया था ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, 45 44 जो कुछ भी है वहाँ तक गया था वो। इसके हिसाब से बात करोगे 0.7 इसको ब्रेक किया, इसके नीचे होगा बेयरिश जोन स्टार्ट, डे का, पूरे डे का बेयरिश जोन, ठीक है। मार्केट ने देखो किस प्रकार इससे सपोर्ट लिया है, इसको रिटेस्ट किया है, बाद में कहाँ पे आए, यहाँ पे आए। अभी मार्केट को चाहिए क्या, मार्केट ने यहाँ पे भी टेस्ट किया है 0.5 को, इसको सीधा कैंडल लगे बड़ा वाला ब्रेक करने के लिए, जो कि उसने ये भी दिया है। ध्यान से सुनिए, ये सब मेरे जो पुराने वीडियोस है, मैं हर वीडियो में जब भी कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। देखो ये ऐसा हो गया, इसके बाद तो मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था तो भी लिया रहता, और अगर इसको स्टॉप लॉस रख लिया रहता तो चल जाता, हाँ भाई चल जाता, ये भी चल जाता। इसको यहाँ से एंट्री एग्जिट कर लिया रहता तो भी चल जाता, हाँ भाई चल जाता। लेकिन वो नीचे आता तो आपको पता है कहाँ तक आने वाला है, कहाँ पे फुल एंड फाइनल एग्जिट है, कहाँ पे ये कैंडल नीचे तक आने वाली है। इसको काटना पड़ेगा, अगर नीचे आएगी ये कैंडल तो सीधा धड़ाम इसको काट के नीचे जाएंगी, जो कि ये कैंडल ने करके दिखाया 10:40 के, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। ये देखो इसने काटा है, सीधा काट के गई। उसके बाद कौन सी एक ऐसी कैंडल नहीं थी, बेयरिश कैंडल नहीं थी जिसमें इतना दम था कि फिर उसके बाद इसको नीचे की तरफ काटे। आप बोलोगे ये तो ऊपर निकल गई ना, नीचे ऐसा नहीं काटा, फिर से किसी नीचे काटा, नहीं काटा, ये ऊपर की तरफ निकलती हुई दिख रही थी। इसलिए मैं बोलता हूँ आपका जो पुट ऑल कॉल रहता है ना, उसमें आपको 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको ट्रेड करना है, 11:40 और 11:45। आइए 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं। कहाँ पे गया, 11 बज के, ये देखो ये यही था ना, हाँ 1 मिनट पे क्या दिख रहा है, ये देखो एंट्री का टाइम देखो, ये कैंडल 11:46, ये एक पक्का एंट्री था 11:46 भाई, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। ये देखो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का आदत पड़ा ना, उसको ही आता है ये, ठीक है, उसको ही आता है ये कि कहाँ से एंट्री लेना है और कहाँ पे अपना एग्जिट रखना है। उसके बाद आप देख सकते हो रिवर्सल हुआ था, सब हुआ था, उसके बाद सब हुआ था, लेकिन फिर से कैंडल यहाँ पे नहीं आया। ये देखो
यहाँ पे बहुत सारा एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स भी पड़े, उसके बाद जो ऊपर निकल गया वही निकल गया, नीचे भी आया, ठीक है, शायद लोगों ने सेल किया लेकिन फिर से उसको ऊपर ही जाना तो ऊपर की तरफ ही निकला। सेम कैंडल 11:45 3 मिनट पे देखते हैं, जिसको 1 मिनट का बहुत ही ज़्यादा लगता होगा 3 मिनट पे आके देखते हैं इसको सेम। ठीक है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से करके रखा है कि या फिर ऐसा कुछ नहीं भाई, एक सेम एक सिंपल रहता है, ये सब बातें सिंपल। ये देखो 11:49 42, उसके बाद 11:45 की ये कैंडल 3 मिनट में, तो ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उसने क्या किया है आप देख सकते हो, ये ऊपर यहाँ पे निकल गई। क्या इसको रख सकते ये कैंडल लगाने के बाद? ये देखो ये कैंडल स्टार्ट होने के बाद क्या इसको रख सकते? हाँ रख सकते। ये था ना हमारा, इसको रखना वो अलग बात है, मैं इसके बारे में और ये नीचे के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसके ऊपर 1 और 2 ने सस्टेन किया है, ये इसने सस्टेन किया और ये यहाँ पे ओपन हो गया, थोड़ा नीचे आया, आपको थोड़ा टाइम दिया, ऊपर की तरफ निकल गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे था? नीचे की तरफ था, नीचे आ जाता, कहाँ तक आ जाता? यहाँ तक आ जाता। आपने स्टॉप लॉस लगाया? नहीं लगाया, लगाया रहता यहाँ पे लगा लो, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ पे आ गया, इसको ओबे किया, इस लाइन को दिख रहा होगा आपको, ओबे किया, इसको लगा लो। उसके बाद आया? नहीं आया भाई, यहाँ पे इस कैंडल के बाद, ये ग्रीन के बाद यहाँ पे लगा लेते। ऐसे चांसेस मिलते हैं आपको, आपको 1 मिनट और 3 मिनट का बहुत ही अच्छा यूज होगा, उसके हिसाब से देखिएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं मार्केट में अगला मूव के लिए। अगले मूव की अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्केट कहाँ पे गया? इसके ऊपर निकल गया, तो हमारा जो फिब है, फिब इसके बाद कहाँ पे जाएगा? जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक ले लेता हूँ मैं, यहाँ से लेके मार्केट निकला था, यहाँ तक ले लेंगे हम लोग। 0.5 कहाँ पे? ये देखो 0.5 के कितने नजदीक में है, 0.5 के कितने नजदीक में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नीचे की तरफ देखो 0.6 और हमारा जो ये 445 का था वो देखो, वो दोनों कितने पास में है। यहाँ पे भी देख सकते हो 397 जो अभी मैंने मार्किंग किया, ये मार्किंग मैंने अभी किया 397, ये बॉक्स भी मैंने अभी ड्रॉ किया है और ये बॉक्स भी अभी ड्रॉ किया, जो कि अभी ड्रॉ किया वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कंटिन्यूएशन है, यहाँ से कंटिन्यूएशन है, ठीक है। इन बात को आप ध्यान में रखिएगा, कब ड्रॉ किया है ये आपको पता चलेगा। बाकी सब पुराने हैं, ऊपर की जो ग्रीन लाइन है वो भी पुरानी है। अगर इसके हिसाब से अब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन आएगा आपका, और इस नो ट्रेडिंग जोन को ब्रेक करने के बाद अगर आपको रिस्क लेना है तो सीधा यहाँ से ले सकते हो, नहीं लेना है तो 0.6 है इसको ब्रेक करने के बाद लीजिए, ठीक है। रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है तो 0.6 को ब्रेक करने के बाद लीजिए, और नहीं तो सीधा हमारा 445 को ब्रेक करने के बाद। कितना कितना गैप है अभी? 529, और हम लोग बात कर रहे हैं 478, ठीक है। ऊपर जाने के लिए क्या करें? ऊपर जाने के लिए देखो उसके पास अगर कल के लिए एनर्जी बचा हुआ है, कल के लिए अगर उसके अंदर एनर्जी है जो कि फ्राइडे है, मूव दे सकता है, स्टार्टिंग में सुबह ही ऊपर जा सकता है, उसके बाद साइडवेज हो सकता है, या फिर कल के दिन यहाँ से साइडवेज ही रहेगा पूरे दिन, सुबह से लेके साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे रिस्की ट्रेड यहाँ से ही बनेगा, और जो अच्छा खासा ट्रेड हम लोग जिसे बोलते हैं कि भाई हाँ वो कम रिस्की वाला जो ट्रेड रहता है वो भी मैं यहीं से बोलूँगा 25,631, जो कि मार्केट अभी 527 पे। और अगर आप लोग बोल रहे होगे कि नहीं नहीं थोड़ा बहुत दूर हो गया, वेट करना मतलब नहीं वेट करना, तो ये ले लो, यही से ले लो 0.3। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, 0.5 पास में, इसको रिस्पेक्ट करो, ये बॉक्स को रिस्पेक्ट करके ये वाला ट्रेड ले लो। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर आपको पूरी ट्रेंड लाइन चाहिए तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है 915, हाँ ट्रेंड लाइन कब खत्म हो रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक 50-50 जैसा है, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ से रिस्क ले लिया, नहीं रिस्क ले लिया तो यहाँ से होगा, रिस्की ट्रेड यहाँ पे होगा, विदाउट रिस्की यहाँ से होगा। अब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसको निकाल देते हैं हम लोग। इसको ध्यान में रखिएगा 631, यहाँ पे 631 है, यहाँ पे 564 है, यहाँ पे नीचे के लिए जो है 480 है, और 480 आपको पता ही होगा, 480 ने बहुत दिक्कत दिया होगा आज दिन भर में, 480, और नीचे के लिए 445,
ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं फिर निकाल लेता हूँ यहाँ से। मार्केट अभी क्या करेगा, मार्केट को जो है ऊपर जाने के लिए दिक्कत आने वाली है, तो इस बॉक्स में आएगी, जो कि ये बॉक्स स्टार्ट होता है इस बॉक्स 741। इस बॉक्स को भी आप ध्यान में रखिएगा, मार्क करके रखिएगा। ये किसी ने नहीं बताया होगा 824 और 744, और उसके नीचे एक 39 का ये लाइन भी है। 39 744 से बॉक्स 824 तक, उसके बीच में एक 797 का एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो कि रेड में इसलिए है क्योंकि यहाँ से नीचे आने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो स्मॉल रेजिस्टेंस है, जो कि ग्रीन में भाई ये टूट के ऊपर जा सकता है। तो जो छोटे रहते हैं, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है लेकिन अभी सपोर्ट है, लेकिन बहुत ही बड़ा सपोर्ट नहीं है। इस हिसाब से होगा, मतलब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तो इतना ही नीचे आएगा, यहाँ पे भी ये टच कर पाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा खेलेगा और यहाँ पे साइडवेज रहेगा, नहीं तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, उसके बाद यहीं पे रहेगा, या फिर ऊपर जाके यहाँ कहीं पे रह जाएगा। मार्केट स्ट्रेंथ कितना है उसके अंदर, उसके हिसाब से रहेगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी पे आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पे अभी, ये देखो मार्केट एक पूरी तरीके से एक नए जोन के अंदर है। मार्केट एक पूरी तरीके से बैंक निफ्टी का एक जोन के अंदर है। यहाँ पे मार्किंग्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। देखो मार्किंग्स के बारे में बात करेंगे तो फिप का यूज़ करेंगे। फिप का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि मार्केट फिर से यहाँ पे एक नया हाई बना चुका है। इसलिए अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ से लेके होगा, लेकिन यहाँ पे बॉक्स है, तो इसको इस सपोर्ट से लेके मार्केट यहाँ तक गया था। तो ये जो बुलिश जोन है ये कहाँ तक है, 0.5 यहाँ तक है। तो नीचे का मार्केट अगर इसको नीचे निकलना है तो नीचे कहाँ से निकल सकता है, रिस्की ट्रेड आपके लिए ये होगा। और अगर कम रिस्की चाहिए तो यहाँ से होगा 0.3 से लेके जो टारगेट है, ये देखो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये छोटा सा सपोर्ट है रेड कलर, यहाँ तक ऊपर जाने के लिए क्या है, ऊपर जाने के लिए आपको इसमें एक ही बात हो सकती है, टेस्टिंग करना पड़ेगा। टेस्टिंग का मतलब रिटेस्ट। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं एक ही दे देता हूँ, ऊपर निकलेगा, थोड़ा रिटेस्ट दे देगा, नहीं रिटेस्ट यहाँ पे गैप अप दे सकता है। गैप अप देने के बाद थोड़ा नीचे आके ऊपर निकलता है तो ही मूव आएगा, इस बात को ध्यान में रखें। गैप अप देने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ निकल सकता है। तो जो कि आपको 15 मिनट का जो कैंडल रहता है, तो 15 मिनट का कैंडल मार्क करके जब वो नीचे निकलेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। नीचे आते वक्त यही सपोर्ट रहेगा उसका, जो कि इसका हाई है, ये हाई ही इसका सपोर्ट रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक सही चाहिए तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये मार्किंग आपके काम आने वाली है। इसको 15 मिनट में लेके जाकर, जो कि आपको और डिटेल में बताएगी। भाई आप तो मार्किंग नहीं दे रहे हो, तो मार्किंग देने के लिए भाई आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ ठीक है, ये आ गया। नीचे के लिए आप देख सकते हो ये तो मार्किंग हो गई। ऊपर के लिए 1.6 का जो मार्किंग है, जो कि यहाँ पे बीच में आता है, और उसके ऊपर जो मार्किंग है वो सीधा 57,726 लेवल, ये हो गया ऊपर के लिए टारगेट। ऊपर का टारगेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये बीच में का 50% का लाइन है। इसको भी अगर चाहिए तो मैं इसको भी ड्रॉ करके देता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो 5 मिनट के हिसाब से अगर बात किया तो ये इसका 50-50 है। ऊपर का मैंने यहाँ पे रखा है। ऊपर के लिए जो है आपको फिर से याद दिला दूँ, 57,265 जो कि हाई है इसके ऊपर। नीचे के लिए 57,093 से एक रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा नीचे के लिए, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, और अगर नहीं तो सीधा 986 बहुत नीचे आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको यही ट्रेड बेस्ट रहेगा। 57,096 स्टॉप लॉस भी यही, एंट्री भी यही और सब कुछ है। वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट नए जोन में आने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि आपको नए जोन के हिसाब से भी बात करो उसके हिसाब से, क्योंकि हर बार मार्केट जब इस जोन में फंसा है तो आपको पता है लाइंस पुराने ही थे। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना आपको जो लाइव मार्केट के हिसाब से प्रॉब्लम्स आती है उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। वो भी मैंने एक स्टार्ट किया है। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कैपिटल से लेके ट्रेडिंग तक की, या फिर जो भी सिस्टम से लेके कोई भी है, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ कमेंट में बताना है आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।